इनको बहुत बुरी तरह मारा है, जिसकी वजह से इनका एक हिप जो है वो बहुत बुरी तरह दुख रहा है। ये सड़क पर इसलिए पड़ी हुई कि यहाँ कोई ना कोई इन पे तरस खाकर इनको खाना दे देता है, खाना खिला देता है। नामालूम किस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और ये मेरी की जो निकम्मी निठल्ली औलाद है, क्या इनको ले जा पाएगी? हमारी एक कोशिश, जो एक आशा है, क्या हम उसको पूरी कर पाएंगे? बेटों को जी और बेटी को जी देखो, एक बात बता रही हूँ, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मियाँ का काम छूट गया, उसका मेरा दामाद का काम छूट गया। बेटी को हिदायत दे। ये बातें बता रही कि पैसे जमा करती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, इन्हें कुछ पैसे देकर जाते हैं और वो पैसे भी अपनी बेटी और दामाद को दे देती हैं ताकि उनका गुजर बसर हो। और वही बेटी दामाद बेगैरती का मजमुआ, उनके अंदर इतना ज़मीन नहीं कि वो रात में अपनी माँ को घर में जगह दे सके। माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, माँ वही माँ जो पूरे 9 महीने अपनी औलाद को कोख में रखकर पालती है, हर तरह की मुसीबत मसाइब झेलती है और उफ नहीं करती। ये वही माँ जो अपना सुकून गारत करती है और अपनी औलाद को सुकून देती है। ये वही माँ जब उसकी औलाद बिलबिलाती है, रोती है, तो माँ परेशान हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी, और आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे बटला हाउस की एक ऐसी तस्वीर है। ये बटला हाउस है, मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। ये मेरा बटला हाउस है, ये प्यारा सा मेरा बटला हाउस है। ये तमाम यहाँ पर मार्केट है और ये आपको ये मेट्रो नज़र आ जाएगी, मेट्रो की सर्विस नज़र आ जाएगी। ये बटला हाउस का वो रास्ता है जो खलीलुल्लाह की तरफ जाता है। मैं आज एक ऐसी लेडी के पास आई हूँ जो माँ हैं, जो मेन अपने आप को बेंगलोर का बताती हैं, जिनकी औलाद ने इनको घर से निकाल दिया है। नाम है इकबालुन्निसा। ये वो माँ है जिसको इस बात की सज़ा मिली है कि इसने एक बेटी और एक बेटा पैदा करा। बेटी कहने में ये बता रही हैं कि इनकी बेटी जो है वो यहीं पर कोई एक मस्जिद है वहाँ पर रहती है, धोबी घाट के पास कोई एक मुमताज़ मस्जिद है, वहाँ रहती है, और इनका बेटा शाहीन बाग में रहता है। ये रातों को यहाँ पड़ी हुई हैं और कई महीने से मैं लगातार नोटिस कर रही हूँ कि ये लेडी यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं। और अब ये औलाद से मोहब्बत का इनका ये आलम है कि ये शेल्टर तक जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ ये डॉक्टर रिहाना हैं, जो एक डॉक्टर हैं और हर्षमंदन की एनजीओ में काम करती हैं। मैंने इनको बुलाया कि डॉक्टर रिहाना, हमें इस लेडी के बारे में कुछ करना चाहिए ताकि ये लेडी अपनी ज़िंदगी सही से गुजार ले। अभी तो मौसम थोड़ा सही है, जब सर्दी होगी, क्योंकि दिल्ली की सर्दी बहुत भयंकर सर्दी होती है, तो इनका क्या होगा? उम्र के आखिरी पड़ाव में आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं क्योंकि इनकी औलाद ने इनको निकाल दिया है। अभी इन्होंने बात करते हुए हमसे बताया कि इनकी बेटी ने इनको बहुत बुरी तरह मारा है, जिसकी वजह से इनका एक हिप जो है वो बहुत बुरी तरह दुख रहा है। ये हमारा मुस्लिम समाज है किस तरफ जा रहा है, ना मालूम कैसे कैसी औलादें हो गई हैं, किस तरह अपने माँ बाप को, अपनी माँ को ट्रीट करती हैं। ये वही माँ है जो अपने आप जागती है, अपनी औलाद को सुलाती है, हर दर्द में बिलबिलाती है, और जब यही औलाद कुछ बन जाती है तो एक माँ बाप को पाल नहीं सकते। कभी इनको रोड की जीनत बना दिया जाता है, कभी घरों से निकाल दिया जाता है। अब ये कह रही हैं कि ये सड़क पर इसलिए पड़ी हुई कि यहाँ कोई ना कोई इन पे तरस खाकर इनको खाना दे देता है, खाना खिला देता है। नामालूम किस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और ये मेरे एक मुस्लिम समाज के मुँह पर तमाचा है कि आया इस तरह का भी मुस्लिम समाज हो सकता है। ये कौन से लोग हैं जो अपनी माँ की इतनी बेहुरमती करते हैं, जबकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही गई है और कहा जाता है कि अगर हमारी माँ हमसे खुश नहीं है तो हमें जन्नत का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये बटला हाउस की मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर ये लेडी बैठी हुई हैं और इतनी दर्द में है कि शायद उस दर्द को मैं बयान भी नहीं कर पाऊँ। और औलाद की मोहब्बत ऐसी है कि ये किसी भी शेल्टर हाउस में जाने को तैयार नहीं है। अभी हमने इनसे बात करी कि डॉक्टर रिहाना आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, क्योंकि आपने बात करी इनसे, मैंने भी बात करी। आप बताइए कि मतलब आपको क्या लगता है कि इनके साथ हमें क्या करना चाहिए, या हमारा जो समाज एक गाफिल हो चुका है। ये मुस्लिम समाज की माँ है और वही माँ जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज में माँ को इज़्ज़त दी जाती है। आपको क्या लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे, या इनकी जो निकम्मी निठल्ली औलाद है क्या इनको ले जा पाएगी? हमारी एक कोशिश, जो एक आशा है, क्या हम उसको पूरी कर पाएंगे?
देखिए मेरे ख्याल से तो जब पता चलेगा रिलेटिव को और इनके बेटी को बेटे को तो थोड़ी शर्म आएगी और शायद वो इन्हें ले जाएं। तो ये इसलिए जाना चाह रही है कि इनका बेटे की जो दुल्हन है वो इन्हें नहीं रखेगी। और नहीं रखेगी जब इन्होंने अपने बेटे को पैदा करा, पाला पोसा, इस लायक बनाया, तो वो दुल्हन क्यों नहीं रखेगी? बस ये है कि शायद काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी समझाना पड़ेगा भाई ये भी आपकी माँ की तरह हैं, इन्हें रखिए। अच्छा हम तो इन्हें शेल्टर में ले जाते हैं हर्षमंदन साहब के, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो रहती हैं और जो बेसहारा होते हैं, होमलेस पीपल होते हैं, तो उन्हें वहाँ रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है। तो लेकिन ये एग्री नहीं है जाने के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो हो सके इनकी मदद कर दें और इनसे पूछ लिया जाए, इन्हें कन्वे किया जाए। इनकी औलाद को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? एक बंदे मुझसे लिख रहे हैं कि आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। मतलब अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो सबको हम ले जाएं अपने घर। ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के घर भी बहुत बड़े नहीं हैं और इनके लिए प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। एक सर्वेंट होना चाहिए जो इनकी देखभाल करे, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, फिर अपने बच्चे भी हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इनके बच्चों को ही समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, इंशाल्लाह शायद रास्ते पे आ जाएं। अम्मा आप क्या चाहती हैं कि आप अपनी दुल्हन के पास जाना चाहती हैं? कहाँ पर? अपनी बेटे के पास जाना चाहती हैं आप? असल में ऐसा है ना, मैं यहाँ बैठी हूँ ना अभी। जी जी। देखो बैठी हूँ, जब मान लो कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि जैसा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्या तो बेटे के चले जाओ तो बेटी के चले जाओ, है नहीं? जब तबीयत ख़राब होगी है तो कौन देखेगा? तो अब भी तो आप सड़क पे पड़ी हुई हैं, आपकी जो बेगैरत औलाद है उसको नज़र नहीं आ रहा कि आप सड़क पर पड़ी हैं? कौन? हमारे बेटों को जी और बेटी को जी। देखो एक बात बता रही हूँ, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मियाँ का काम छूट गया उसका, मेरा दामाद का काम छूट गया, काम छूट गया। जी जी सुन रहे हैं। हाँ अच्छा, अब 2 लड़के जवान है, एक लड़का जवान है और 5 आदमी खाने वाले हैं, ठीक है ना? तो उन परेशानियों को देख के मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरा वक्त गुजर रहा है आराम से कि मैं खाना यहाँ मिल जाता मुझे, मैं खा लेती हूँ। तो उनको परेशानी देने वाली बात ही नहीं है। ये हो गया। अच्छा आप शाहीन बाग चले जाओ तो शाहीन बाग में भी यही है, तो बेटा रख लेगा, हाँ बहू जो है ज़रा पिड़ करेगी, जमा मस्जिद की है, हाँ जमा मस्जिद की है, वो शाहीन बाग जाएगी, उसकी बहन है वहाँ पर, माँ नहीं है बाप नहीं है, लेकिन बहन है, रिश्तेदार है, जाएगी भी, तो मुझे कमरे में तो छोड़ के जाएगी एक बार, फिर मेरा मन नहीं लगेगा, है नहीं? अब यहाँ बैठी हूँ तो मेरा मन है कि मुझे पता है मेरा बेटा इधर है, ये बेटी इधर है। ये वो माँ है जो अभी भी देखिए इस कंडीशन में सड़क पर पड़ी हुई हैं, बेयारो आसरा, और अभी भी इनको अपनी औलाद की फ़िक्र है। अभी भी ये अपने बेटे को ही सही कह रही हैं कि मेरी बहू जो है वो किलकिल करेगी, मुझे घर में घुसने नहीं देगी, इसलिए मेरा बेटा मजबूर है, इसलिए मेरी बेटी मजबूर है कि मेरे दामाद की कोई नौकरी नहीं है और 4 बच्चे हैं, तो वो मुझे नहीं खिला पिला रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर सड़क पर बैठ गई हूँ ताकि मैं कुछ खा पी सकूँ। लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मदद करके इनकी चले जाते हैं, मैं भी जूस वगैरह बिस्किट वगैरह लेकर आई थी। तो ये हमारे मुस्लिम समाज की माँ है और माँ जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और ये वो माँ देखिए कि अभी भी इन्हें अपनी औलाद की परवाह है, अभी भी अपनी औलाद को गलत नहीं बता रही, अभी भी कह रही हैं कि मेरा बेटा इसलिए मजबूर है क्योंकि मेरी दुल्हन मुझे रखना नहीं चाहती, वो तो रखना चाहता है, और मेरी बेटी इसलिए मजबूर है क्योंकि मेरे दामाद की जो है वो नौकरी नहीं है, मेरा दामाद किस तरह कमाएगा, किस तरह मुझे खिलाएगा। मतलब बुढ़ापे में आखिरी स्टेज पर जो औरत है, क्या खुराक रही होगी माँ की, आप देखिए इनकी एज का अंदाज़ा देखिए, इनके कपड़े देखिए किस कदर गंदे कपड़ों में किस कदर ये मैली कुचैली हैं। और ये मेरे मुस्लिम समाज से हैं जहाँ पर पाकी को, सफाई को आधा ईमान कैलकुलेट करा जाता है, और उम्र के इस पड़ाव में जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है, और आज इनकी इतनी बेकदरी हो रही है। और सलाम है इस माँ को कि ये अभी भी अपनी औलाद को डिफ़ाइन करती हुई, अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आती हैं, और हमारे साथ ये शेल्टर जाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रिहाना इनके ये शेल्टर में ले जाना चाहती हैं और कह रही हैं कि अम्मा हम आपको शेल्टर में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, आप यहाँ पर कब तक पड़ी रहेंगी। लेकिन ये लेडी जो है, ये जो माँ है, ये शेल्टर जाने को भी तैयार नहीं है, और ये कह रही हैं कि नहीं मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि आते जाते हो सकता है कि मेरी औलाद मुझे कभी ना कभी मिल ले, कभी ना कभी मुझसे मुलाकात कर ले। तो ये हमारे समाज का हाल है।
ये मेरे ओखला का हाल है, मैं तमाम लोगों को नहीं कहती, लेकिन ये माँ हैं और इनका दर्द आना चाहिए कि अगर इस तरह की हमारी माएँ सड़कों पर पड़ी हुई हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। बेटा भी माशाल्लाह अगर फ्लैट में रहता है तो क्या उस माँ के लिए वो 4-5 फुट जगह नहीं निकाल पा रहा है। बेटी भी अगर यहाँ पर मुमताज़ मस्जिद शाही धोबी घाट के पास कहीं रहती है तो क्या वो बेटी भी अपनी माँ के लिए ज़रा सा शेल्टर नहीं निकाल पा रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे लाइव पर आकर मुझे मशवरा दे रहे हैं कि अमन रिजवी इनको आप अपने घर ले जाओ। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो मैं ऐसे इश्यूज़ को उठा कर आपको दिखाती हूँ और ऊपर से आप मुझे ही तंज करते हैं कि बहन आप ही ले जाओ और इनकी सेवा करना। मैंने कोई अनाथ आश्रम तो नहीं खोल रखा, मैं एक सिंगल अमन रिजवी हूँ जो हर तरह के सोशल इशू पर बात करती हूँ। मेरी कोई NGO नहीं है, मैं खुद रेंट के मकान पे रहती हूँ, मैं खुद किस तरह अपना गुजर बसर करती हूँ मुझे पता है। और उसके बावजूद अगर मैं समाज में गंदगी को उजागर करती हूँ तो लोग मुझे ही टीज़ करते हैं और मुझे ही मशवरे देते हैं कि आप इनको ले जाओ। जो भाई ये मशवरा दे रहे हैं तो क्या उनकी गैरत नहीं जागती? क्या उनकी माँ नहीं है? आप ही जो आकर ले जाएं। मैं एड्रेस बता रही हूँ आपको, ये बटला हाउस में जो खलीलुल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता, ये उस तरफ बैठी हुई है। तो भाई आप ही ले जाओ, आप ही अपनी गैरत को थोड़ा जगा लो, थोड़ा इंसानियत का दर्स आप ही ले लो। मैं तो इंसानियत का दर्स देती ही रहती हूँ और लगातार 2.5 साल से मैं तो ये काम कर ही रही। थोड़ी बहुत आप भी अपनी गैरत जगा कर इस माँ को ले जाओ, आपकी भी तो माँ हो सकती है। तो लोग ऐसे हैं कि आते हैं, लेक्चर देते हैं और निकल जाते हैं। शर्म इन लोगों को नहीं आती। अरे माँ है ये, मैं तो ये चाहती हूँ जिनकी माँ है वो लेकर जाए, वो बेटी लेकर जाए या वो बेटा लेकर जाए, ना कि हम लेकर जाए। हम इनकी मदद कर सकते हैं, हम इनको शेल्टर ले जा सकते हैं। ये यहाँ पर बटला हाउस में बैठी हुई, देखिए यहाँ पर ये पूरा बटला हाउस का ये जो खलीलुल्लाह की तरफ जा रहा है रास्ता, ये वहाँ पर बैठी हुई है। और ये रास्ता आगे जाकर, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये रास्ता पूरा जाकर ये खलीलुल्लाह की तरफ करता है और एक रास्ता बटला हाउस की तरफ करता है। ये यहीं पर एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये अम्मा बैठी हुई हैं और मौसम हद से ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद सर्दी आगमन कर देंगी और यही वजह है कि हम इनको लगातार मैं इनको ऑब्जर्व कर रही थी और मैं चाहती हूँ कि किसी आश्रम में चली जाएं, किसी शेल्टर हाउस में चली जाएं। लेकिन ये औरत न किसी शेल्टर में जाने को तैयार हैं, क्योंकि कहती हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी यहाँ पर आकर मुझसे मिल तो लेंगे। कम से कम अगर मैं शेल्टर में चली जाऊँगी तो मेरे औलाद, मेरा बेटा बेटी मुझसे नहीं मिल पाएंगे, यहाँ पर आकर कम से कम मिल तो लेंगे। तो ये एक ऐसी माँ है जो देखे कि ठुकराए जाने का दर्द इससे ज़्यादा कौन जानता होगा कि बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटी ने घर से निकाल दिया, उसके बावजूद भी इनके दिल में अपने बेटे बेटी को लेकर इतनी मोहब्बत है कि ये आज भी कह रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पर इसलिए पढ़े हैं कि इनको अपने बेटे की कभी ना कभी शक्ल नज़र आ जाती है, इनको अपनी बेटी की शक्ल नज़र आ जाती है। और मैं और डॉक्टर रिहाना की यही कोशिश थी कि हम इनका कुछ भला कर पाएँ, हम इनको एक शेल्टर में ले जा पाएँ। लेकिन हमारी जो एक कोशिश है शायद वो नाकाम होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर इनका बेटा या इनकी बेटी ये वीडियो देख रही है तो हमारी यही गुजारिश है कि ये आपकी माँ है, इसको अपने घर लेकर जाएं। डॉक्टर रिहाना, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये माँ है जो इस कंडीशन में भी कह रही है कि नहीं, मुझे तो यहीं रहना है और मेरे बच्चों पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती, और जो पैसा ये जोड़ती हैं वो चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को ही मदद करूँ। तो यहाँ देखिए कि माँ का कितना बड़ा दर्जा है, इनकी फीलिंग्स किस कदर हैं। मुझे लगता है हर माँ यही अपने बच्चे के लिए सोचती है और कुर्बानियाँ देती चली जाती है। हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने पेरेंट्स की जिस लायक भी है उनकी मदद करें, हर तरह से उन्हें प्यार दें, सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। माँ बाप पूजनीय होते हैं, माँ के नीचे पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, कोई सा भी मज़हब हो, हर मज़हब में माँ को पूजनीय माना जाता है। भारत माता की जय, भारत को भी माता समान माना जाता है। और उसके बावजूद अगर हमारी माएँ इस तरह सड़कों पर रुलती हैं तो ये हमारे समाज के लिए और हमारे लिए जन्नातेदार तमाचा है। ये हमारी गैरत को ललकारा जा रहा है कि देखो, ये हमारी माँ है जो सड़कों पर बेयारो मददगार पड़ी हैं और कंडीशन में पड़ी हैं, इतनी गंदी हालत में पड़ी हैं। और सर्दी का आगमन शुरू हो गया, अब जब सर्दी होगी ना मालूम इनका क्या होगा। मैं इनको ले जाना चाहती हूँ, शेल्टर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनकी बेटी को हिदायत दे, अल्लाह ताला इनके बेटे को हिदायत दे। ये बातें बता रही कि पैसे जमा करती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, इन्हें कुछ पैसे देकर जाते हैं और वो पैसे भी अपनी बेटी और दामाद को दे देती हैं ताकि उनका गुजर बसर हो। और वही बेटी दामाद बेगैरती का मजमुआ, उनके अंदर इतना ज़मीन नहीं कि वो रात में अपनी माँ को घर में जगह दे सके। इनकी हालत देखिए, नहायत ही गंदी हालत में ये हैं।
ना मालूम पता नहीं कितने दिन पहले ये नहाई थी, मैल चढ़ा हुआ है। और ये एक अच्छी फैमिली से नज़र आती हैं, बेंगलोर की रहने वाली हैं, कोई ख़ानदानी फ़कीर नहीं है, बस सड़क पर बैठी है, पूरे दिमाग में है, कहीं दिमाग से आउट भी नहीं है, बिल्कुल सही बातें कर रही हैं और यही कह रही हैं कि नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत लोग मदद करके जाते हैं जिससे मेरे दामाद की मदद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए और अब प्लीज़ अपने अपने वालिदैन की, अपने अपने बुज़ुर्गों की कदर करिए, वो नायाब ही रहें कि ये वापस नहीं आते। तमाम रिश्ते वापस आ जाते हैं, माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि माँ कभी वापस नहीं आती, बाप कभी वापस नहीं आता। तो इन रिश्तों की कदर करिए क्योंकि ये नायाब गौहरे नायाब रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता करे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगती है तो इस मैसेज को ज़्यादा सर्कुलेट करिए और अपनी अपनी माओ की, अपने अपने घर में बुज़ुर्गों की आप तमाम लोग इज़्ज़त करें। बस मेरा यही मैसेज है, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।